इस टॉपिक में जो हमारे समरूपता के नियम हैं, जो भुजा नियम है, भुजा नियम है, कोण नियम है, उनसे संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। तो हमें पहला जो आपको प्रश्न दिया गया है कि संलग्न आकृति एक में, तो संलग्न आकृति एक ये दोनों त्रिभुज हैं में त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज EFG, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये आपको दर्शाना है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो अपन दो त्रिभुजों को समरूप बताएंगे, तो वो जैसे अपन समासमता में बताते थे वैसे यहाँ बताएंगे। और वो बताने के लिए अपन यदि 4 नियम है तो 4 नियम में चौथा नियम हो तो उसके समकोण त्रिभुजों में लागू होता है, और 3 नियम जो भुजा नियम, भुजा नियम या कोण नियम है, उनमें से किसी एक का प्रयोग करके उनको समरूप बताएंगे। अब ये पता हमें उस दोनों त्रिभुजों को देखकर चलेगा कि उसको अब में आपको क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि दोनों इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है, इस त्रिभुज की भी तीनों भुजा दी गई है। अब इन भुजाओं का अनुपात अगर समानुपात है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, अगर भुजाओं का अनुपात समानुपात नहीं है तो वो समरूप नहीं होंगे। तो आपको जहाँ दोनों त्रिभुजों में एक तो त्रिभुज कौन सा दे रखा है, त्रिभुज PQR है, तब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज EFG है। ये दोनों आपको दिए गए हैं। इनमें अब संगत भुजा अपन मिलान करेंगे, कौन सी भुजा है। तो पहले यहाँ से आप देख रहे हो कि PQ है वो 2.5 है और यहाँ EF है वो 5 है। अब इनका अनुपात अपन निकालेंगे 1:2 है। ऐसे यहाँ QR है और यहाँ FG है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। इनका अनुपात करेंगे तो इनका भी अनुपात 1:2 आएगा। फिर तीसरा इसका RP है और इसका GE है, उसका अनुपात निकालेंगे तो वो 3/6 का 1:2 आएगा। इस प्रकार से संगत भुजाओं अनुपात लेंगे, उनमें पहले अपन कौन सा लेंगे, PQ, और इसका कौन सा लेंगे, EF। आप PQ तो कितने हैं आपके पास 2.5 है, EF है वो कितनी है 5 है। अब इसका दशमलव उठाएंगे तो कितना हो जाएगा 25/5 × 10। तो दशमलव को उठाएंगे तो क्या देगा वो 10 7 में आ जाएगा, 5 × 10 होगा, 5 × 10 का मान कितना देगा 50 होगा। अब दोनों का मान निकालेंगे, दोनों 25 का भाजक है तो 1/2 आ जाएगा, 1/2। अब इसी प्रकार दूसरी इसकी भुजा जो QR है वो, और उसकी जो भुजा है वो FG है, वो लेंगे। तो अब QR है वो 2 सेमी है और FG है वो 4 सेमी। इनका भी हम अपन अनुपात करें तो दोनों में 2 का भागचार है, तो यहाँ तो 1 बार जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा, तो उनका मान कितना है 1/2 है। अब तीसरी भुजा इसकी तो बच की RP और इसकी बच की कौन सी GE। इनका अनुपात करेंगे तो RP है वो 3 सेमी है और GE है वो 6 सेमी है। इनका अनुपात करेंगे, इनमें दोनों में 3 का भागचार है, या तो 1 बार या 2 बार। अब इन दोनों त्रिभुजों में इनकी तीनों भुजाएं जो हैं उनका अनुपात समान आ रहा था, समानुपाती आ रहा है। समानुपाती मतलब होता है समान अनुपात। तो अब आपको क्या दिया, PQ बटा EF बराबर QR बटा FG बराबर RP बटा GE है, और वो सब कैसे है, समानता 1/2 है। आप नीचे लिख देंगे समरूपता के ऐसे नियम से, अर्थात समरूपता का ऐसा नियम क्या कहता है कि जब दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और ये समरूपता नियम क्या कहलाता है, ऐसे नियम कहलाता है। तो अब अपन ने देखा कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती प्राप्त हो गई। अब समानुपाती हो गए तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, और कौन से नियम से होंगे, वो ऐसे नियम से। तो इसलिए नीचे कह रहे हैं कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज EFG के। इस प्रकार से अपन समरूपता किसी एक का नियम प्रयोग करते हुए दो त्रिभुजों को समरूप बताएंगे।
अब इसी प्रकार दूसरा जो आपको प्रश्न दिया है उसमें क्या कह रहे हैं PQ और RS समांतर है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज POQ। आगे ये PQ समांतर किसके है? RS के है, RS के समांतर है। आगे आपको क्या करना है त्रिभुज POQ, तो P यहाँ वो बिंदु देखा है वो यहाँ क्यों, अतः ये जो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं वो त्रिभुज दूसरा कौन सा है SOR, इस SOR के समरूप है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो दोनों इस बात को सिद्ध करने के लिए वो अपन किसी एक नियम का प्रयोग करेंगे, वो चाहे भुजा नियम का प्रयोग करें, चाहे भुजा का प्रयोग करें, या कौन नियम का प्रयोग करें। तो तीनों में से हमें यहाँ भुजाओं की तो कोई नाम नहीं दी गई है, तो जब भुजाओं की आपको कोई नाम दी जाएगी कम से कम दो त्रिभुजों की, तो वो या तीनों भुजाओं की, तो वो भुजा नियम या भुजा नियम लगेगा। अन्यथा अगर आपको भुजा की नाम नहीं दी गई तो वहां कौन सा नियम का प्रयोग होगा, कौन नियम का प्रयोग होगा। अब कौन नियम में आप देखोगे तो उनमें अपन क्या कर रहे हैं कि पहले आपको ये और ये समांतर बता रखी है, तो ये दोनों ये समांतर रेखा है और इसको अपन ने तिररेखा बताए। तो आप जो आकृति यहाँ जो बन गई वो आकृति कैसे बन गई है कि आयत की आकृति बनी है, और आयत की आकृति में बने कोण क्या होते हैं, एकांत कोण होते हैं, एकांत कोणों का मान समान होता है, अर्थात ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। ऐसे दोबारा वो एक PQ समांतर है RS के, तथा आपकी बार PS तिररेखा है, इसलिए आपकी बार जो आकृति बनी वो दोनों ऐसी की आकृति बनी। आपकी बार उसका जो सीधा रूप है वो बन रहा है, पहले वाले में उल्टा रूप इनका बना था, तो आप जो यहाँ जो कोण बना वो कोण इस कोण के बराबर है। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों में दो कोण तो बराबर आ गए। तीसरा आप देखो तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हैं, वो क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुखी कोण है। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, और कौन से नियम से बनेंगे, ए नियम से। अब ये बात आपको इसको लिख करके बतानी है। तो पहला त्रिभुज कौन सा हुआ, त्रिभुज POQ, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज SOR में पहले कोण P बराबर कोण जो कोण P है वो कोण किससे होगा, S के बराबर है, और वो क्यों है, तो आप क्या बताओगे कि PQ समांतर है इसके RS के, तथा रेखा कौन सी है, PS रेखा से बने कौन से कोण है, एकांत कोण है, और एकांत कोण कैसे होते हैं, हमेशा समान होते हैं, इसलिए दोनों कोण समान हैं। इसी प्रकार कोण इसका क्यों है, वो इस कोण के R के बराबर है, और वो R के बराबर क्यों हुआ, वही कारण हो गया कि PQ समांतर RS तथा आपकी बात तिररेखा कौन सी है, QR तिररेखा है, तो इससे बने कैसे है, एकांत कोण है। तीसरा कोण POQ बराबर कोण SOR, ये भी बराबर क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में अपन पहले बताया, किसको कहते हैं कि जब दो तिररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विमुख दिशा में बने कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसलिए समरूपता के कौन से नियम से, समरूपता के ए नियम से। अब यहाँ चाहे आप दो बताओ चाहे तीनों बताओ, दो बता दो तो भी सत्य है, और तीनों बताओ तो भी सत्य है। ये नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR। इस प्रकार से इस बात को अपन सिद्ध करके बताएंगे। अब अगला प्रश्न इसी पर बना कर दे देते हैं, जो 3 नौका पर है। आगे पास ये एक स्तंभ है और जिसकी ऊंचाई देखो कितनी है, कितनी बताइए, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई आपको कितनी बताइए, 3.6 मीटर है। अतः ये स्तंभ है वो 3.6 मीटर है, जिस पर यहाँ बल्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, और जिसका अपन जैसे ये मान लेते हैं कि वो AB है, स्तंभ के है AB है। आप जो लड़की यहाँ खड़ी थी उसके आधार से, और आप क्या करें
मतलब भाई दिए गए के आधार से परे साइड में या साइड में वो जा रही है तो परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल चल रही है तो यहाँ से वो एक साइड में मान लेते हैं कि साइड में वो जा रही है इस साइड में जा रही है और कितनी देर बाद में 4 सेकंड बाद में अर्थात यहाँ से वो यहाँ तक 4 सेकंड में कितनी दूर जाएगी या 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी तो हमें उसकी चाल दे रखी है और समय दिया गया है कि वो 4 सेकंड में कितनी दूरी चली जाएगी वो आप हमें निर्धारित करनी है तो जो दूरी अपन लेंगे तो दूरी बराबर क्या आता है 4 गुना समय। अब 4 कितनी है उसकी 1.2 समय कितना है 4 आप दोनों को करेंगे तो कितना जाएगा 5 चौके 48 मीटर कितना जाएगा 4.8 मीटर हो जाएगा। अब अर्थात जैसे ये 4 सेकंड यहाँ तक तय कर ली तो वो यहाँ जैसे बिंदु अपन ले लिया कि वो यहाँ रखी वो यहाँ खड़ी थी कल तो और वो यहाँ से यहाँ 4 सेकंड में यहाँ आ गई तो यहाँ इस लड़की का अपन नाम दे जैसे ये PQ है PQ है तो यहाँ से B से Q तक है वो दूरी कितनी तय कर ली 4.8 मीटर तय कर ली। अब आगे क्या करेगा कि तब उसी लड़की की छाया तो छाया इस साइड में चल रही है जैसे सूर्य अपन यहीं मान लेते हैं तो वो छाया जैसे अपन मान ली कि ये उसकी छाया होगी यहाँ तक और यहाँ बिंदु C ले लिया अब इस C को इससे से मिला लिया तो इस प्रकार से अपन उसको निर्धारण करें। अब जो ये लड़की है वो कितनी लंबी है या कितनी ऊंचाई की है तो वो 90 सेमी की बताई गई है कितनी वो 90 सेमी की बताई गई है। अब 90 सेमी ये तो सब मीटर में है और ये सेमी में है तो इसको मीटर में आप बदलोगे तो 90/100 बराबर आ जाएगा 0.9 मीटर क्यों और सभी इकाइयां किसमें है मीटर में है और ये किसमें थी सेमी में थी। अब यहाँ से अपन इसकी जो छाया ये इतनी है वो आपको ज्ञात करनी है जैसे अपन ये छाया मान लेते हैं वो 80 मीटर है और यहाँ उसकी छाया कितनी है कि 80 मीटर लंबी होगी। अब इससे अपन प्रश्न का जो माप है अक्ष का मान कितना होगा उसका अपन निर्धारण करेंगे तो उसका निर्धारण करने के लिए हमारे पास यहाँ दो त्रिभुज बन गया एक त्रिभुज तो ABC और दूसरा त्रिभुज क्या बन गया PQC ये दो त्रिभुज बने। अब दोनों त्रिभुजों को अपन यानी समरूप बताएंगे और समरूप बताने के बाद में समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं समानुपाती होती हैं उनके अनुसार अपन जो QC है उसका मान का निर्धारण करेंगे। अब इनमें समरूप बताने के लिए क्या करेंगे कि ये जो मीनार है या जो ये स्तंभ है वो भूमि पर खड़ा है और कोई भी चीज जो खड़ी होती है वो हमेशा लंबवत खड़ी होती है क्या होती है वो लंबवत खड़ी हो सकती है झुककर कोई खड़ा नहीं हो सकता तो यहाँ ये लंबवत है इसका मतलब ये 90 डिग्री कोण है। ऐसे ये लड़की भी भूमि पर खड़ी है तो वो भी कितनी पर होगी 90 डिग्री पर होगी। तो इस प्रकार से दो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQC में कोण B बराबर कोण Q है। दूसरा जो C कोण आप देख रहे हो वो त्रिभुज ABC का भी एक कोण है और त्रिभुज PQC का भी एक कोण है। अब अर्थात वनिशिष्ट का कोण है इसलिए ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप होंगे और समरूप जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब संगत भुजाओं में समानुपाती ये भुजा इसके समानुपाती और BC है वो QC के समानुपाती हो जाएगी। अब उन्हीं से अपन इसका मान का निर्धारण कर लेंगे। अब इसका पूरा करके देखिए सब क्या बताएंगे कि त्रिभुज जो हल करेंगे तो उस हल में हमारे पास क्या आएगा एक तो त्रिभुज कौन सा है ABC और दूसरा जो त्रिभुज है वो कौन सा है PQC। इन दोनों में कोण यहाँ का तो जो B है वो बराबर है यहाँ के जो कोण है PQC के बराबर है वो 90 डिग्री है। अर्थात आगे लिखे तो पूरा करना देखेंगे कि कोई भी वस्तु है वो भूमि पर तभी खड़ी हो सकती है जब वो लंबवत हो। अब दूसरा कोण C बराबर कोण C बराबर C तो C जो कोण है वो ABC का भी एक त्रिभुज कोण है और त्रिभुज PQC का भी एक कोण है अर्थात क्या है उभयनिष्ठ का कोण है। तो यहाँ उभयनिष्ठ है दोनों में तो उभयनिष्ठ का क्या हो गया वो का कोण है। अब तीसरा अपने आप ही जो तीसरा कोण बचा है वो अपने आप इसमें बराबर होगा क्योंकि दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं तो तीसरे अपने आप ही कोण बराबर होते हैं। अगर दो कोण आ गए तो आप सीधा क्या लिखोगे समरूपता के AA नियम से क्या हो गया त्रिभुज ABC
समरूप है त्रिभुज यानी PQC और समरूप त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो नीचे क्या लिखोगे, आते हैं समरूप होंगे त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी, समानुपाती होती हैं। इसलिए जो कोण बराबर है उनकी समूह भुजाएं समानुपाती होंगी। अब कोण कौन सा बराबर है, एक ये कोण है और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है और ये कोण दोनों का है तो उसके सामने तो पहले तो इसमें तो इसके सामने भुजा कौन सी हुई, बड़े वाले में तो ये हुई AP। आप क्या लोगे, इसलिए AP बटा अभी छोटे वाले त्रिभुज में इसके सामने भुजा कौन सी होगी, PQ बराबर अब इसी में बड़े वाले में कौन इसके सामने भुजा कौन सी होगी, BC और छोटे वाले में इस कोण के सामने भुजा कौन सी होगी, QC और तीसरा कौन कौन सा उसका इसके सामने की नंबर के सामने भुजा कौन सी हुई, AC और छोटे वाले में नंबर के सामने भुजा कौन सी हुई, PC। इनका समानुपाती होगा, इनका समानुपाती होगा। अब अगला जो हमारे पास ये पार्ट है कि न तो AC का मान पूछ रहा है, न PC का मान पूछ रहा है, न AC का मान दिया गया, न PC का मान दिया गया, तो उसको तो हटा दो और इतने को रखो, उससे आपको जो मान निकालना है वो निकाल सकते हो। तो अब AB का मान कितना दे रखा है आपको, वो 3.6 है। अब बाद में इसका जो मान है यानी PQ का वो मान कितने हैं, 0.9 है बराबर BC का मान कितना दिया गया आपको, यानी 4.8 BC मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये तो 4.8 है प्लस अक्ष, तो क्या लिखोगे 4.8 प्लस अक्ष। अब बाद में QC वो कितनी है, अक्ष है। अब इससे अक्ष का मान अपन प्राप्त करेंगे। अब अक्ष का मान प्राप्त करेंगे तो पहले इनका फाइंड डालो, तो फाइंड डालो क्या देगा 36/9 बराबर आगे क्या देगा 4.8 प्लस अक्ष बटा अक्ष। अब इसका मान कितना देगा 4/1 बराबर 4.8 प्लस अक्ष बटा अक्ष। अब इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो तो आपके पास क्या जाएगा 4x बराबर 4.8 प्लस अक्ष। अतः इसको तो अपन 4 को अक्ष से गुणा लिया, एक को 4.8 प्लस अक्ष से गुणा कर लिया। अब हमारे पास ये अक्ष है, इस अक्ष को पीछे लियो तो क्या हो जाएगा 4x माइनस अक्ष बराबर 4.8। अब 4x में से अक्ष घटा दो तो 3x बराबर 4.8। अब अक्ष बराबर 4.8 बटा 3, अक्ष बराबर कितना जाएगा 1.6 मीटर। अर्थात जो लड़की होगी, ये जो लड़की थी तो उसकी छाया की लंबाई ये जो QC है वो कितनी होगी 1.6 मीटर होगी। तो इस प्रकार से अपन इस प्रश्न का कोण हल करेंगे और वो किस प्रकार से करेंगे, समरूपता के नियम के आधार से। अब अगला जो प्रश्न दे रखे हैं वो भी इसी प्रकार से है कि 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई क्या है आपको ज्ञात करनी है। तो आप इस प्रश्न को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे अपन मान लिया कि ये क्या है कि 12 मीटर लंबाई वाला स्तंभ है, तो ये जो स्तंभ है वो कितने है, PQ एक स्तंभ है जिसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर है और इसकी जो छाया है ये वो 8 मीटर है, QC की है उसकी छाया है। अब कह रहा है कि उसी समय एक मीनार की लंबाई मीनार की छाया की लंबाई अर्थात अपने ये मान लें कि ये मीनार है, ये तो क्या है मीनार है, उसकी ये छाया है पूरी क्या होगी उसकी छाया है और उसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको 56 मीटर दे रखी है, ये 56 मीटर है। तो अब उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये मीनार है वो कितनी ऊंची है, तो अपन मान लेते हैं कि वो 8 मीटर ऊंची है। आज जैसे उसमें बना था वैसे यहाँ क्या हो गया, एक तो त्रिभुज ABC बन गया, दूसरा त्रिभुज PQC बन गया। अब दोनों ही भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ी हैं, तो ऊर्ध्वाधर खड़ी तभी रहेगी जब उनमें क्या हो भूमि पर वो लंबवत हो, तो तब वही कोण ये कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। दूसरा ये जो कोण है वो बहिर्निश बिंदु का कोण है, तो कोण C बराबर कोण C हो जाएगा।
अब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप की संगत भुजाएं समानुपाती होगी और संगत भुजाओं को अपन जो आपको दे रखी है वो रखेंगे, बाकी जो नहीं दी गई है उनको छोड़ देंगे। अतः उसमें भी क्या होगा, वो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूसी में पहले क्या देगा, कोण बी बराबर कोण पीक्यूसी, दोनों कितने हैं 90 डिग्री के हैं। फिर वो कोण सी बराबर कोण सी है, वो क्यों है भाई, उभयनिष्ठ इसका कोण है, वो समरूपता के ए नियम से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूसी। अब समरूपता की संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती में वही पहले उभयनिष्ठ वाला कोण है उसमें एबी बटा किसका हो जाएगा पीक्यू, दूसरा बीसी बटा किसका हो जाएगा क्यूसी। अब अगला आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमें न तो ज्ञात करनी है और न ही हमें दी गई है। अब पहले वही एबी का मान देखो, तो एबी का मान अपन क्या मान लिया एच है, और दूसरा जो पीक्यू है वो कितनी है 12 है। अब बाद में बीसी देखो कितनी है, तो बीसी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 56 है, और क्यूसी है वो जो कितनी है वो 8 है। अब ये इतना करने के बाद में वही वजन गुणा करेंगे, तो अब वजन गुणा में क्या आएगा h इंटू 8 बराबर यानी 56 इंटू 12 आवे h बराबर 56 इंटू 12 बटा 8। 8 का बाद 56 में देखो 7 बार और 12 7 84। तो जो मीनार है वो कितनी ऊंची होगी, ये 84 मीटर होगी। तो मीनार की ऊंचाई वो कितनी जाएगी 84 मीटर होगी। तो इस प्रकार से अपन समरूपता के नियमों से सांख्यिक प्रश्नों का भी हल कर सकते हैं। तो आगे तो अगले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ऐसे हैं, उसकी समभुजा बीसी पर लंब डालने पर एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी प्राप्त होता है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। आपके बाद आप क्या कहते हैं कैसे त्रिभुज दिया हुआ है, आप उस त्रिभुज में उसके शीर्ष ऐसे समभुजा, तो समभुजा जैसे ये होगी बीसी, उस पर ये एक लंब एडी है, वो डालने पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है कि एडी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो आप सिद्ध कीजिए कि जो ये त्रिभुज है एबीसी त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, एबीसी वो एक समकोण त्रिभुज है, जैसा वो एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात में एक कोण 90 डिग्री का प्राप्त होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो वही आपको पहले दिया हुआ तो क्या हो गया, दिया हुआ तो क्या है आपको पास त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, एडी है वो बीसी पर लंब है, और तथा दूसरा क्या है कि एडी का स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी, बीडी इंटू डीसी ये दिया हुआ है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि जो त्रिभुज आपको दिख रहा है वो एक समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध करना क्या है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है। अब रचना में है नहीं, अपन इसमें वही प्रमाण लेंगे। तो प्रमाण में आपको क्या प्राप्त होगा कि आप देख रहे हो एक त्रिभुज तो ये जैसे लंब डाला तो ये त्रिभुज एक ये हो गया, और दूसरा त्रिभुज लंब डाला तो ये बन गया। अब इन दोनों में आपको एक बात रखी है कि एडी का स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी, ये दिया हुआ है। तो आप पहले क्या करोगे, एडी का स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी कर दोगे। आप जो एडी का स्क्वायर है उसको इस प्रकार से लिख दो, एडी इंटू एडी बराबर बीडी इंटू डीसी। आप इनको अनुपातों में ले लो, तो अनुपातों में यहाँ दो एडी हैं, उसको एक एडी को यहाँ से ले लिया, अब उसको इस साइड में अनुपात होगा, दूसरे पक्ष की साइड में लगे तो तभी अनुपात में आएगा, तब बटा में आएगा। तो यहाँ से इस बीडी को उठाते हैं, यहाँ ले आते हैं। अब यहाँ जैसे इसको ले आया तो डीसी तो बच गया ऊपर ही, अब यहाँ पर एक एडी तो ले ली, एक एडी को आगे ले जाते हैं, तो वो ये बन गया। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि एडी बटा बीडी और डीसी बटा एडी, जो आपको दो त्रिभुज बने
उन त्रिभुजों की दो दो भुजाओं का तथा दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। अब दूसरा, उनके जो भुजाएं हैं इनके बीच का जो कोण है और ये इनके बीच का कोण है वो दोनों समान है। वो समान क्यों है? 90-90 डिग्री के हैं। जैसे वो 90-90 डिग्री के, क्योंकि लंब डाला गया था और लंब का कोण 90 डिग्री होगा। अब इन्हें वही भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। तो तब अपन यहाँ चलेंगे कि त्रिभुज इन्हें एडीबी, त्रिभुज कौन सा है? एडीबी तथा त्रिभुज सीडीए, त्रिभुज सीडीए में पहले हमारे पास क्या हो गया? एडी बटा बीडी बराबर डीसी बटा एडी तथा कोण एडीबी बराबर कोण सीडीए बराबर वो क्यों है? दोनों 90 डिग्री के हैं। अब वही हमारे पास समरूपता के कौन से? समरूपता के कौन से? ऐसे नियम से क्या हो गया? त्रिभुज एडीबी समरूप है त्रिभुज सीडीए। असमरूप है तो इनके अन्य जो संगत अवयव हैं अर्थात जो तीसरी भुजा वो भी समानुपाती होगी और जो दो कोण बचे हुए हैं वो कोण भी बराबर होंगे। दो कोण बचे हुए हैं, अब उनमें बराबर कौन से होंगे? तो वो देखो कि जो कोण है यहाँ का ये है वो इस कोण के बराबर होगा और यहाँ का जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। अतः ये कोण तो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा और ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये कोण है उनके जो संगत भुजाएं उनके जो सामने के कोण है जो संगत भुजाएं समानुपाती हैं उनके सामने के कोण बराबर होंगे। क्योंकि यहाँ देखो एडी बटा बीडी, एडी देखो कौन सी? एडी ये हुई। अब इसके सामने कौन सा हुआ? ये हुआ। दूसरे त्रिभुज की जो है बीडी, तो बीडी कौन सी हुई इसमें? ये बीडी है। अतः एडी तो अपन है, एडी तो ऊपर से इस त्रिभुज की एडीबी, एडी तो एडी और डीसी है, एडी और डीसी तो उस त्रिभुज की होगी भुजा और जो आगे वाली एडी और डीसी और बीडी और एडी कौन सी होगी? ऊपर वाले की होगी। अब उनके सामने जो कोण है वो क्या होंगे? समान होंगे। अतः हमारे पास क्या रहेगा? कोण है जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, जो कोण है इन्हें बीएडी, कोण है बीएडी बराबर कोण है डीसीए। अतः ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर रहेगा। अतः कोण है डीसीए एसीडी, डीसीए इसको नंबर 1 दे दिया। अब अपन जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इस त्रिभुज में अपन चलेंगे तो त्रिभुज एडीबी में कोण चलो तो कोण है वो बीएडी और चलेगा बीएडी, तो बीएडी कौन सा हो गया? बीएडी ये कोण। फिर दूसरा ऊपर वाला कोण है एबीडी, एबीडी ये कौन हो गया? तीसरा कौन? ये इसका क्या नाम हो गया? एडीबी, एडीबी। अब तीनों जोड़ना का 180 डिग्री होगा, जिसको नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख दिया। अर्थात जो बीएडी है वो किसके बराबर है? डीसीए के। तो अपन क्या कर दिया? इसके सामने क्या कर देंगे? कौन है? डीसीए, कौन है? डीसीए कर देंगे। आगे अपन वही एबी क्या देंगे? कौन है? एबीडी। अब इस कोण को देखो, कौन एबी एडीबी, तो कौन है? एडीबी वो कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। तो यहाँ क्या लिख दोगे? 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। अब कौन है? डीसीए प्लस कौन है? एबी, कौन है? एबीडी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब कौन है? डीसीए, डीसीए तो डीसीए देखो कौन सा है? डीसीए। ये जो कोण है वो कितने का हो गया?
और दूसरा प्लस कौन सी डी है, तो कौन है सी डी नहीं, कौन सा लेंगे उसमें अपन कौन सा लेते हैं, तो ये तो पहले ऐसे अपन ये कौन सा डीसी है, दूसरा कौन गया एबीडी। अब इसमें कोई अपन है याद चेंज कर दिया मैंने, ये इसके साथ में एबीसी कर दिया था, ये एबीडी चल रहा है, इसके साथ में नंबर ही ले लिया। अब ये दोनों कौन कैसे ऐसे चलेंगे ना 180। अब हमें क्या जाएगा कौन है एबीडी बराबर है दोनों जोड़ में गया नंबर ही, इसको नंबर अपन ने 3 लगा दिया। अब इसी कोण को आप देखो इसमें कि डीसी है जो वो बीच में कोई होंगी, अब आपको है ना बीच में आप चौक लगा लिखा था वो तो थी कौन है क्या क्या था एडीबी, कौन है एडीबी बराबर कौन है सीडी बराबर नंबर डिग्री है से। अब यहां से अपन चले तो इनके बाद क्या जाएगा कौन डीसीए, कौन डीसीए प्लस कौन है एबीडी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। 180 में 90 घटा दिया 90 हो गया। अब कौन डीसीए को देखो कहां है, कौन है डीसीए। अब इस कोण को चाहे आप डीसीए बोलो चाहे बीसीए बोलो, इस कोण को अपन ऐसे डीसीए भी बोल सकते हैं, दूसरा क्या बोल सकते हैं बीसीए, क्योंकि ये जो सीडी है वो बढ़ी हुई बीडी है, तो इसके हिसाब में क्या लिख दोगे डीसीए हिसाब पर कौन बीसीए। अब एबीडी देखो एबीडी चाहे आप उसको एबीडी बोलो चाहे एबीसी बोलो, क्योंकि वही बीडी क्या है बढ़ी हुई है। यहाँ इसके सामने हम लोग कौन है एबीसी बराबर 90 डिग्री। अब इसको नंबर 3 दे दिया। आप पूरे त्रिभुज एबीसी में चलोगे तो त्रिभुज आप क्या करोगे त्रिभुज एबीसी में, आप त्रिभुज एबीसी में जो कौन ए है उसका नाम क्या हो जाएगा कौन बीएसी। अब कौन है जो बीसी से उसका क्या नाम हो जाएगा कौन एबीसी, और जो कौन सी है उसका क्या नाम हो जाएगा यानी बीसीए। कौन है बीसीए या एसीबी बराबर कितना होगा इसमें भी 180 डिग्री। अतः आपकी बार अपन त्रिभुज एबीसी में ले रहे हैं उसके त्रिभुज के तीनों का योग होगा 180 डिग्री। अब इसको नंबर लगा दिया अपन समीकरण 4। आप समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रख दो, अर्थात जो कोण BC है तो BC ये होगा प्लस कोण ABC तो कोण ABC है, इन दोनों का मान कितना है 90 डिग्री है। तो अब एक कोण है BSC प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब एक कोण है BAC बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब कोण है BAC बराबर आ गया 90 डिग्री। अब ये जो कोण 90 डिग्री आया वो त्रिभुज एबीसी का एक कोण यहाँ वाला है वो 90 डिग्री आ गया, और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उस त्रिभुज को अपन क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो अतः अपन यहाँ क्या लिख देंगे अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो अपन इसको किस प्रकार से प्राप्त किया कि पहले हमें ये दिया गया था, अब इन देने इससे अपन क्या निकाला, इसी से अपन दो भुजाओं का समानुपात जो हमें त्रिभुज दो दिख रहे हैं उनका क्या लिया समानुपात ले लिया। दूसरा अपन दिख रहा है इन्हीं भुजाओं के बीच का, इस और इस भुजा के बीच का वो देखो एडी और डीसी, तो एडी और डीसी उनके बीच का ये जो कोण है वो 90 डिग्री है। दूसरा बीडी और एडी जो ये त्रिभुज दिख रहा है आपको बीडी और एडी उसके बीच का कोण ये भी 90 डिग्री है। तो इस पदार्थ से कौन से नियम से एस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप तरीके से सामान्य संकेत भी समान होंगे। अब अन्य में चाहे आप ये कोण इस कोण के बराबर होता है तो ये कोण इसके बराबर होता है, तो अगर ये कोण अपन इसके बराबर होता है तो इसके उसके तीनों कोणों का मान है अपन 180 बताएंगे। अगर अपन ये कोण इसके बराबर होता है तो इसके तीनों कोणों का मान क्या बताएंगे 180 बताएंगे। अब फिर अपन जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योग बनाता है 180 हो गया।
अब इसकी दो कोणों मान 90 है तो तीसरा कितना होगा 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताएंगे, उसके समरूप होते हैं, ये बात आपको बतानी है। तो जैसे आपके पास ये एक त्रिभुज ABC है, A B और C है, इसके जो मध्य बिंदु इसका ये ले लिया, इसका ये ले लिया, इसका ये ले लिया, इससे इसका मध्य बिंदु ये D है, इसका ये E है और इसका ये है। अब इनको मिलाने से, इनको अपन ऐसे मिला देंगे तो मिलाते अब आपके पास कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, यानी 4 त्रिभुज बन गए एक। अब वो 4 त्रिभुज जो मूल त्रिभुज है ABC, मतलब बस तो 5 बने, 4 तो अंदर हो गए, 1 2 3 4, मूल त्रिभुज हो गए ये 5। तो जो 4 त्रिभुज बने वो चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज ABC के समरूप होंगे। अतः आपको अब ज्ञात क्या है, त्रिभुज ABC में तीनों भुजाएं AB BC तथा AC के मध्य बिंदु कौन से हो गए, AB का कौन सा है बिंदु, क्रम से F D तथा E है। अब इनको मिलाने से क्या बना, 4 त्रिभुज बन गए और चारों त्रिभुज किसके, मूल त्रिभुज के समरूप हैं। तो 4 त्रिभुज वाला त्रिभुज का क्या नाम हुआ, त्रिभुज यानी AFE वो समरूप किसके, जो त्रिभुज मूल त्रिभुज है ABC के। ऐसे तो दूसरा त्रिभुज बना, कौन सा बना, B त्रिभुज BDF, वो भी कौन से त्रिभुज के, मूल त्रिभुज ABC के समरूप है। ऐसे जो तीसरा बना ये, इसका क्या नाम है, CDE त्रिभुज CDE समरूप है त्रिभुज ABC के। ऐसे चौथा त्रिभुज कौन सा बना, ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा इन्हें ऊपर वाला तो ले लिया था AFE, तो AFE अब बीच वाला ये बच गया। ये किसका नाम क्या है, त्रिभुज DEF वो समरूप है त्रिभुज ABC। ऐसे आपको सिद्ध करना है कि जो चारों त्रिभुज बने वो 4 त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप हैं, अपने मूल त्रिभुज के वो क्या है, समरूप। ये बात आपको सिद्ध करनी है। अब अपन वही जो प्रक्रिया अपन 9th क्लास पढ़ाएंगे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतरता उसकी आधी होती है। हमें पढ़ा था अपन ने, तो वो यहाँ पर लिखेंगे, हमें जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है, उसकी आधी होती है। आप पहले कोई अपन त्रिभुज ABC में बात करें, त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु कौन से है, वो F तथा E है, इसलिए दोनों बिंदुओं की रेखा कौन सी होगी, FE। वो क्या होगी, समांतर होगी किसके, BC के, तथा FE क्या होगी, FE क्या होगी, BC बटा 2 के। यानी अब ये मध्य बिंदु रेखा हुई, ये इसके तो इन दोनों भुजाओं मध्य बिंदु ले लिया, तीसरी भुजा कौन सी बची, BC, तो ये क्या होगी, इसके क्या होगी, समांतर भी होगी, इसकी आधी भी होगी।
अब ये समांतर वाला बात है, इसमें कोई काम आएगी नहीं, ये जो आगे वाला है उसको अपन नंबर यही लगा देते हैं। अब आगे इसी प्रकार पर लिखेंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे, जो अब ये त्रिभुज एबीसी में वही एफ और डी क्रम से एबी और बीसी के मध्य बिंदु है, इसलिए जो एफ डी है या डीएफ है वो एसी की आधी होगी। अतः आप क्या करेंगे, डीएफ बराबर एसी बटा 2, इसको समीकरण नंबर 2 लगा देंगे। इसी प्रकार इसी तथा अगला कौन सा, जो डी है वो क्या होगी, AB की आधी होगी। अर्थात D बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा 2, इसको नंबर 3। अब आप तीनों से आप देखोगे, इनको इस रूप में तो ले लिया, आप तीनों से अपन क्या करेंगे, इससे अपने जैसे अपन ले लिया तो त्रिभुज है, अब वो देखो कि AB BC और AC है, AB क्या है, एक तो आगे AB, एक आगे BC, एक आगे AC, वो किस त्रिभुज की भुजाएं हैं, ABC की है। और दूसरा देखो DE और EF और DF, ये किसी भुजा है, त्रिभुज DEF की। तो आप यहां करोगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में पहले जो ये बात आई कौन सी, यहाँ से AB को यहाँ से ये ले लो, तो क्या करोगे आप ये समीकरण 1 से देखा है, तो इससे क्या कर दोगे आप, DE वापस। अब यहाँ इसके नीचे एक ले लो, अब इसी AB को तो यहाँ ले और A को वहां ले जाओ, तो आपको क्या जाएगा, DE बटा AB बराबर 1 बटा 2 हो गया। अर्थात जो DE दोनों त्रिभुज अतः कहने वाला क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की भुजा D और AB में 1:2 है, 1:2 है। अब इसी प्रकार दूसरा इस पे आ जाओ, तो इसमें वही क्या लिखोगे आप, FE या EF बटा, इसको यहाँ ले आओ और यहाँ जो 1 है उसको साइड में ले जाओ, BC बराबर 1/2। ऐसे आप इससे लाओ, तो इसे क्या लाओगे आप, यहाँ नीचे 1 ले लो, इस 1 को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ लाओ, तो DF बटा AC बराबर 1/2। आप इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हो कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के समानुपाती है, अतः उनका अनुपात समान आ रहा है। तो आप ये दोनों त्रिभुज ऐसे नियम से क्या देंगे, समरूप होंगे। अब आप क्या लिखोगे, तो D बटा क्या होगी, AB बराबर दूसरा EF बटा BC बराबर FD बटा AC बराबर 1/2। अतः क्या लिखोगे, समरूपता के ऐसे नियम में से त्रिभुज अब ABC के, तो ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज जो ABC है वो समरूप किसके है, DEF के समरूप है। तो इस प्रकार से अपन ने एक तो पता बता दिया कि ये त्रिभुज इसके समरूप है, ये बात तो अपन बता दी। अब उसके बाद में आगे क्या करोगे कि जो ये त्रिभुज हमारे पास समरूप आया वो त्रिभुज इसके समरूप होगा, क्या होगा, अर्थात जैसे आप देखोगे कि ये इसकी आधी है, यानी जो EF है वो BC की आधी है, तो आधी है तब ये इसका मध्य बिंदु है, तो हमें BD बराबर क्या होगा, EF होगा, अर्थात ये दोनों भुजा बराबर होगी। ऐसे ये इसकी आधी है तो ये मध्य बिंदु, तब ये इसके बराबर होगी, अर्थात इस चतुर्भुज में आमने सामने भुजा बराबर आ रहे हैं, तो वो एक समान चतुर्भुज होगा, क्या होगा, समान। अर्थात ये जो आपको दिख रहे हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है और ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। और समान चतुर्भुज ये तो जो आपको दिख रहे हैं FD वो तो इसका विकर्ण है, और समान चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो समान त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, और समान त्रिभुज वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे होते हैं वो समरूप होते हैं।
इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ऐसे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और अब ये जो त्रिभुज हो किससे समरूप हो गया, एबीसी समरूप हो गया और ये इसके समरूप हो गया। इस प्रकार से अपन तीनों त्रिभुज क्या होंगे, अर्थात जो चार त्रिभुज बने हैं वो चारों त्रिभुज मोटे त्रिभुज के समरूप होंगे। या दूसरा आप इसी प्रकार से इसको लो, तो आपने जैसे यहाँ देखा कि ये वो किसकी है, इसकी आधी थी, इसकी आधी थी वो इसकी आधी है, अर्थात अनुपातों के तौर पर लो तो यहाँ ये मध्य बिंदु है, क्या है ये। तो अब आप जैसे ही इसका लोगे तब ऐसे आ जाएगा, यानी त्रिभुज AFE तथा त्रिभुज ABC, अब वही आप पहले क्या लोगे, यानी यहां से AF बटा AB, पूरी ABC तो AB है, इसकी दो कौन सी जाएगी AB। अब वो कैसे करोगे आगे, AF तो AB तो कैसे, अब AB का अब AF और FB कर दोगे, कर दोगे AF प्लस FB कर दोगे। अब F वो इसका मध्य बिंदु है, F क्या है इसका मध्य बिंदु है, इसलिए AF बराबर FB होगा, AF बराबर FB, अर्थात जो FB है उसके साथ भी AF कर दोगे, तो AF बटा AF प्लस AF कर दोगे। वो क्यों गया कि AF बराबर FB है। अब उसके बाद में आगे क्या करोगे आप, AF बटा इन दोनों टोटल कर लो, वो क्या जाएगा 2AF। अब AF से तो बढ़ गया 1 बटा क्या बच गया 2, अर्थात इन दोनों का आगे प्राप्त हो गया 1 बटा 2। ऐसे आप यहाँ चलोगे अभी AE बटा AC, AE बटा AC। अब A का तो A कर दो और AC उसके सामने क्या कर दो AE प्लस EC। अब आगे क्या करोगे AE बटा AE प्लस AE, अब AE बटा 2E और AE से A कर दो, अब क्या आ जाएगा 1 बटा 2। अब इसका अनुपात आपके पास पहले से आ चुका है, कितना आया था वो, यानी किसका, आप यहाँ पहले देखें DE बटा नहीं EF बटा BC बराबर 1 बटा 2। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुज क्या आएंगे, सभी क्या है, सभी अनुपात समान है, इसलिए ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ABC के समरूप है। ऐसे आप इसमें करोगे तो अब वो ये बात यहाँ तो मतलब वो देखोगे, यहाँ AF के सामने ले लोगे BF ले लोगे, क्या लोगे यहाँ BF ले लेनी है। अब आगे वही BF बटा BF प्लस यानी यहाँ क्या जाएगा AF। अब यहाँ BF बटा BF प्लस BF दोनों बराबर है। अब आप क्या करोगे BF बटा 2BF, BF से BF काट दो 1 बटा 2। अब इसी प्रकार आगे BD बटा BC, BD बटा क्या करोगे BC, अब BD बटा BD प्लस DC, अब BD बटा BD प्लस BD, क्यों BD और DC बराबर है, BD और DC बराबर है। अब वो क्या करोगे BD बटा 2BD, अब BD से BD कट जाएगा तो अब क्या बचेगा 1 बटा 2। तो इस प्रकार से अपन सभी का प्राप्त करेंगे, अर्थात ये त्रिभुज दो आगे वाले जो त्रिभुज है वो दो तरीके से बता सकते हैं, या तो इसको समांतर चतुर्भुज करके, और समांतर चतुर्भुज क्या होता है उसका विकर्ण है उसे दो समांतर त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, या इसी नियम के अनुसार आपको आगे अनुपात लेने में अनुपात अपन में बता देते हैं। इस प्रकार से अपन इनको समरूप बताएंगे।